हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू द इंफॉर्मेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। जो भी स्टूडेंट 2025 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के यूजी कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और उनके मन में बहुत सारा डाउट होगा कि आपका काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा और काउंसलिंग जो आपका होगा वो आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, मेरिट लिस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से कब आउट किया जाएगा और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट आउट किया जाता है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद, तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अभी तक कर चुके हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में और वो कोई भी डिटेल गलत फिल कर चुके हैं और वो करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए करेक्शन विंडो कब ओपन किया जा सकता है इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ आपका जो सीट अलॉट किया जाएगा वो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कंप्लीट डिटेल में। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि आपका यह सारा डाउट क्लियर हो पाए। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और आपको उसको डिटेल में बताएंगे ताकि आपको पता चल पाए। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए, नोटिस आए, इंपॉर्टेंट डेट्स आए, तो हम आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर बता पाएँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले चल जाए और आपको पता चल पाए कि क्या आपका डेट रहने वाला है काउंसलिंग का और कब आपका करेक्शन विंडो ओपन होने वाला है या नहीं होने वाला है और सीट अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से यूजी कोर्सेज के लिए आपका रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई से ही स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट आपका 26 जुलाई रखा गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा 26 जुलाई को, तो जो भी स्टूडेंट करेक्शन विंडो का वेट कर रहे हैं तो उनका करेक्शन विंडो जो है वो 26 जुलाई के बाद ही ओपन हो सकता है। तो आपको 26 जुलाई तक वेट करना है, 26 जुलाई के बाद ही आपका करेक्शन विंडो ओपन हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से। और बात करें कि क्या करेक्शन विंडो ओपन होगा, तो उस पर अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में पीजी कोर्सेज के लिए एडमिशन हुआ है और जब पीजी कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका था तो उसके बाद करेक्शन विंडो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से ओपन नहीं किया गया था। तो हो सकता है कि आपका यूजी कोर्सेज के लिए करेक्शन विंडो ओपन नहीं किया जाए, और किया भी जाए तो हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बता देंगे कि आपका करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है। और रजिस्ट्रेशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में आपका रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट आता है। और इस रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा ये अब आपको हम बताते हैं। इस रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट में आपको 3 इम्पॉर्टेंट बात जो है आपको देखने को मिलेगा। पहला कि आपके कोर्सेज में कितने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए हैं एडमिशन के लिए, और दूसरा आपको उन सारे स्टूडेंट का मार्क्स पता चल जाएगा कि उनका क्या क्या मार्क्स है, और तीसरा आपको अपना रैंक पता चल जाएगा कि वह जितने रजिस्ट्रेशन किए हैं स्टूडेंट उसमें से आपका क्या रैंक रहने वाला है। और रजिस्टर कैंडिडेट लिस्ट जो आएगा वो अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग रजिस्टर कैंडिडेट लिस्ट आएगा जिसमें सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट का नाम रहेगा जो भी रजिस्ट्रेशन किए हैं और जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे यूजी कोर्सेज के एडमिशन के लिए। रजिस्टर कैंडिडेट लिस्ट जो आपका आ सकता है वो आपका 8 अगस्त के बाद ही आ सकता है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को रजिस्टर कैंडिडेट लिस्ट तैयार करने में टाइम लग सकता है 5 से 6 दिन का। तो जब रजिस्टर कैंडिडेट लिस्ट आएगा तो हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना के इन्फॉर्म कर देंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि हम जैसे ही वीडियो बना के अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको पता चल पाए कि आपका रजिस्टर कैंडिडेट लिस्ट आ चुका है और उसमें आप देख सकें कि कितने स्टूडेंट आपके कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन किए हैं और उसमें आपका क्या रैंक रहने वाला है और कितने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए हैं और उनका क्या क्या मार्क्स है। और रजिस्टर कैंडिडेट लिस्ट जो आएगा तो उस रजिस्टर कैंडिडेट लिस्ट के बेस पे आपका एडमिशन नहीं होगा, और जितने भी स्टूडेंट का इस लिस्ट में नाम होगा उनको अलग अलग डेट पर अलग अलग कोर्सेज के स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। और जो आपका काउंसलिंग होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में जो काउंसलिंग होता है वो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होता है, आपको फिजिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में
काउंसलिंग के लिए आना पड़ता है। और काउंसलिंग में आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है, जो भी डिटेल आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम में फिल किए हैं और जो भी आपका CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में आपका डिटेल है उसको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ मैच किया जाता है। और जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेकर जाइएगा और जो भी लिस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से बताया जाएगा तो सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। और सारे डॉक्यूमेंट को आपको ओरिजिनल और साथ ही साथ फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाना है। और फोटोकॉपी को आपको सबमिट करना है सेल्फ अटेस्टेड करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में काउंसलिंग के टाइम पर। और काउंसलिंग के टाइम पर आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से ना ही आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम पे मांगा जाता है। सिर्फ आपको फोटोकॉपी सबमिट करना है सारे डॉक्यूमेंट्स का जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से मांगा जाएगा। तो जैसे लिस्ट आ जाता है डॉक्यूमेंट का कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के लिए लेकर जाना है तो हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बता देंगे कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर जाना है। जब आपका काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा और काउंसलिंग के लिए आपका सेपरेट डेट आता है, अगर उस डेट पर आप काउंसलिंग के लिए नहीं जाते हैं तो अलग डेट पर आपका काउंसलिंग नहीं किया जाएगा। तो जिस डेट पर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आपको उसी डेट पर काउंसलिंग के लिए जाना है। अगर आप दूसरे डेट पर जाइएगा तो आपका काउंसलिंग नहीं किया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और वो काउंसलिंग में चाहते हैं कि पार्टिसिपेट ना करें लेकिन उनको सीट अलॉट हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उन सारे स्टूडेंट में से ही मेरिट बनेगा और सीट को अलॉट किया जाएगा। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपको कोई भी चांस पे सीट अलॉट नहीं किया जाएगा। तो जब आपका काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा, आप डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा आपका, तो उसके बाद नेक्स्ट डे जितने भी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं उनमें से जितने सारे स्टूडेंट का मेरिट बनेगा और जितना भी सीट होगा उन कोर्सेज में तो कैटेगरी वाइज सारे स्टूडेंट को सीट अलॉट किया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट को सीट अलॉट किया जाएगा उन सारे स्टूडेंट को 24 आवर का टाइम दिया जाएगा कि आप 24 आवर के अंदर पेमेंट करें। अगर आप 24 आवर के अंदर पेमेंट कर देंगे तो आपका सीट कंफर्म हो जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। और अगर आप 24 आवर के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सीट किसी दूसरे स्टूडेंट को दे दिया जाएगा और फिर उनको बोला जाएगा कि आप 24 आवर के अंदर पेमेंट कीजिए, तो उनका सीट भी कंफर्म हो जाएगा। तो इसी तरह करके आपका प्रोसेस चलता रहेगा। सभी को 24 आवर का टाइम दिया जाएगा जब तक कि सीट फुल नहीं हो जाता। जब आपका सीट फुल हो जाएगा तो आपका कोई भी अलॉटमेंट लिस्ट नहीं आएगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में जो राउंड 1 का जो काउंसलिंग होता है, जो कि आप अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये राउंड 1 के लिए आपका काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और राउंड 1 में आपका देखा गया है कि पिछले 3 से 4 सालों में कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से राउंड 1 में आपका 10 अलॉटमेंट लिस्ट से ज़्यादा ही आता है। और हर कोर्सेज में 10 अलॉटमेंट लिस्ट नहीं आता है, लेकिन आपका ज़्यादातर कोर्सेज में 10 अलॉटमेंट लिस्ट देखने को मिलता ही है। इन अलॉटमेंट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट का नाम रहता है उनको 24 आवर के अंदर पेमेंट करने का टाइम दिया जाता है। अगर वो पेमेंट कर देते हैं तो उनका सीट कंफर्म हो जाता है। अगर जितने भी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं उनको सीट अलॉट करने के बाद भी सीट वैकेंट हो जाता है तो फिर सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से। और सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से सीट भी बता दिया जाता है कि इन कोर्सेज में इतना सीट वैकेंट है जिसमें आपको एडमिशन लेना है, तो रजिस्ट्रेशन कीजिए। और जो भी स्टूडेंट सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करेंगे तो उनको फिर आपका वही प्रोसेस चलेगा। आपका रजिस्टर कैंडिडेट लिस्ट आएगा, फिर उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, सीट अलॉटमेंट का आपको किया जाएगा और फिर आपको 24 आवर का टाइम दिया जाएगा। और फिर ऐसे ही आपका प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आपका सीट फुल नहीं हो जाता है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस था। और आपका जो भी डाउट इसमें अगर रह गया होगा तो आप अपना डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी आप अपना डाउट को पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स का रिप्लाई देने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलता रहे।